गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कि फीडबैक यूज़ करने के क्या बेनिफिट्स हैं। जैसा कि हमने देखा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम। ठीक है, तो ओपन लूप सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन इस तरह का है और उसका सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन इज गिवन बाई CS अपॉन RS इज इक्वल टू GS। ठीक है, अब हम ये कहते हैं कि मान लीजिए ड्यू टू सम फिज़िकल चेंजेस ये जो सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन है इसमें कुछ डेल्टा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं लेट देयर बी अ डेल्टा GS चेंज इन GS ड्यू टू पैरामीटर वेरिएशन। ठीक है, एंड क्योंकि GS चेंज हो जाएगा तो आउटपुट में भी कुछ चेंज हो आएगा, तो हम उस कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट में जो चेंज है उसको हम कह रहे हैं डेल्टा CS। ठीक है, तो अगेन वी कैन राइट दैट CS प्लस डेल्टा GS, यानी कि CS विल बी इनपुट इनटू द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम, तो CS प्लस डेल्टा CS विल बी इक्वल टू GS प्लस डेल्टा GS इंटू RS। तो यहाँ से हमको पता है ऑलरेडी कि CS इज इक्वल टू GS RS, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड देयरफॉर द चेंज इन output will be equal to change in the system parameters into the input। ठीक है, अब देखिए अगर यही चेंज क्लोज लूप सिस्टम में देखें तो क्लोज लूप सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम, स्टैंडर्ड क्लोज लूप सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम इस तरह का है और इसका हम ट्रांसफ़र फंक्शन इस तरह से लिखते हैं CS बाई RS इज इक्वल टू GS अपॉन 1 प्लस GSHS। तो अगेन हम कह रहे हैं कि जो सिस्टम है उसके पैरामीटर्स में कुछ वेरिएशन हो गया है ड्यू टू सम इन्वायरमेंटल चेंजेस, तो ऑब्वियसली इसका ट्रांसफ़र फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि देयर इज़ अ डेल्टा GS चेंज इन द सिस्टम ट्रांसफ़र फंक्शन, तो आउटपुट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अगेन आउटपुट का जो कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज उसको हम डेल्टा CS से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो फिर से हम ऐसा लिख सकते हैं CS प्लस डेल्टा CS इज इक्वल टू GS प्लस डेल्टा GS इंटू 1 प्लस डिवाइडेड बाई 1 प्लस GS प्लस डेल्टा GS HS इंटू RS। तो इसी को अगर हम एक्सपैंड कर लें तो ये इस तरह का दिखेगा। एंड अगेन क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल चेंज है डेल्टा GS, तो हम GS HS के रिस्पेक्ट में इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाएगा CS प्लस डेल्टा CS इज इक्वल टू GS अपॉन 1 प्लस GSHS प्लस डेल्टा GS अपॉन 1 प्लस GSHS इंटू RS। और अगेन दिस इंटू RS इज CS, तो CS कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से एंड व्हाट रिमेन्स इज डेल्टा CS इज इक्वल टू डेल्टा GS अपॉन 1 प्लस GSHS इंटू RS। अब आप देख सकते हैं कि जब GS एक ओपन लूप सिस्टम था तब अगर देयर इज़ अ चेंज इन पैरामीटर तब आउटपुट में जो चेंज है वो डेल्टा GS इंटू RS है। लेकिन अगर यही एक क्लोज लूप सिस्टम है विद अ नेगेटिव फीडबैक तब जो है दैट इज़ अगर पैरामीटर्स में डेल्टा GS चेंज होता है तो आउटपुट में डेल्टा GS अपॉन 1 प्लस GSHS चेंज होता है। तो इसका मतलब ये है कि क्लोज लूप सिस्टम में पैरामीटर्स के वेरिएशन का इफेक्ट जो है वो कम हो गया है बाई अ फैक्टर ऑफ 1 प्लस GSHS विच इज़ अ गुड थिंग। तो ऑब्वियसली क्लोज लूप सिस्टम इज़ बेटर कंपेयर टू ओपन लूप सिस्टम अगर हम पैरामीटर वेरिएशंस की बात करें, तो क्लोज लूप सिस्टम लेस इफेक्ट होते हैं कंपेयर टू ओपन लूप सिस्टम। ठीक है, नाउ एक और कॉन्सेप्ट हम कंट्रोल सिस्टम में पढ़ेंगे, सेंसिटिविटी ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम। तो सेंसिटिविटी जैसा आपको पता ही है कि अगर कोई इन्वायरमेंटल चेंज हो रहा है या कोई और डिस्टरबेंस हो रहा है तो इनकी वजह से सिस्टम के आउटपुट पर क्या फ़र्क पड़ता है, ये सेंसिटिविटी कहलाती है। तो पैरामीटर्स चेंज ड्यू टू इन्वायरमेंटल चेंजेस एंड अदर डिस्टर्बेंसेस, दीज चेंजेस हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन सिस्टम परफॉर्मेंस। सो इसको क्वांटिफाई करने के लिए वी यूज़ दी सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी इन जनरल ऑफ सिस्टम पैरामीटर्स n टू द पैरामीटर r इज गिवन बाय परसेंटेज चेंज इन n डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन r। ठीक है, और इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह से लिखते हैं S सुपरस्क्रिप्ट में n, सबस्क्रिप्ट में r। तो
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू डी एल एन एन अपॉन डी एल एन आर। तो ये इसका फाइनल जो फॉर्मूला है वो ये है, ठीक है, डेल्टा एन बाई एन डिवाइडेड बाई डेल्टा आर बाई आर। तो मान लीजिए कोई हमारा सिस्टम है जिसका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन टी एस है और जिसका कि फॉरवर्ड पाथ गेन GS है, और हम निकालना चाहते हैं कि TS कितना सेंसिटिव है GS के लिए। तो वी हैव टू फाइंड S T एंड G, S T G। तो इट विल बी डेल्टा TS बाई TS अपॉन डेल्टा GS बाई GS। तो हम इसको एक्सपैंड कर ले तो ये इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। सेंसिटिविटी ऑफ क्लोज लूप सिस्टम, इस सिस्टम की बात हो रही है, राइट। तो इसका हमें ट्रांसफर फंक्शन पता है CS बाई RS, ठीक है। तो ये क्या होता है GS अपॉन 1 प्लस GSHS। और हमें किसकी निकालनी है सेंसिटिविटी, हमको निकालनी है STG। तो वी नीड डेल्टा T बाई T एंड डेल्टा G बाई G, राइट, इसके बराबर होगी। तो हमको यहाँ पर क्या चाहिए, डेल्टा T बाई डेल्टा GS, ठीक। डेल्टा T बाई डेल्टा GS हम सॉल्व कर लेते हैं, GS के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। दिस विल बी स्क्वायर ऑफ 1 प्लस GSHS। तो GS का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा एंड देन इट विल बी GS, और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इट विल बी GSHS, राइट। और इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे अगर, तो दिस विल बी दिस मच 1 अपॉन 1 प्लस GSHS होल स्क्वायर, ठीक है। तो STG हमारा क्या है, GS अपॉन TS इंटू डेल्टा। तो ये हमने सॉल्व कर लिया है, ये यहाँ पे रख दिया, राइट। एंड GS बाई TS हम ये सब्सटीट्यूट कर लें तो हमारा जो सेंसिटिविटी कितनी आएगी, 1 अपॉन 1 प्लस GSHS। तो हमने ये देखा कि क्लोज लूप सिस्टम में अगेन सेंसिटिविटी इज रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस GSHS, ठीक है। तो ओपन लूप सिस्टम से बेटर है सेंसिटिविटी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर फीडबैक में चेंज आता है, फीडबैक में अगर पैरामीटर्स वेरिएशन हो रहे हैं, तो अब की बार हम निकाल रहे हैं STH, ओके। तो अगेन हमको डेल्टा T बाई डेल्टा HS चाहिए। तो हमें पता है कि TS इज गिवन बाई G अपॉन 1 प्लस GS। तो इसी को H के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये आ जाएगा, राइट। तो इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। STH सॉल्व करना है तो इट विल बी इक्वल टू HS अपॉन TS इंटू डेल्टा TS अपॉन डेल्टा HS। तो यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये निकल के इतना आ जाएगा, माइनस GSHS अपॉन 1 प्लस GSHS, ठीक है। तो क्लोज लूप सिस्टम इज मोर सेंसिटिव टू द वेरिएशंस इन द फीडबैक कंपेयर टू फॉरवर्ड पाथ गेन। अगर फॉरवर्ड पाथ देखेंगे तो फॉरवर्ड पाथ में ये कितना आ रहा था, 1 अपॉन 1 प्लस GSHS। सेंसिटिविटी कितनी आ रही थी, 1 अपॉन 1 प्लस GSHS। लेकिन यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर सेंसिटिविटी कितनी आ रही है, GSHS अपॉन 1 प्लस GSHS। तो यहाँ पर GSHS एक फैक्टर ज़्यादा है। इसका मतलब क्लोज लूप सिस्टम्स आर मोर सेंसिटिव टू द वेरिएशंस इन द फीडबैक पाथ पैरामीटर्स एज कंपेयर टू द फीड फॉरवर्ड पाथ पैरामीटर्स, ठीक है। इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन टाइम कांस्टेंट, अब ये देखते हैं। तो सेंसिटिविटी हमने देख ली, अब हम देखेंगे फीडबैक लगाने से टाइम कांस्टेंट में क्या चेंज आता है। तो अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर ओपन लूप सिस्टम है तो इट विल बी लाइक दिस, GS इज इक्वल टू K अपॉन 1 प्लस ST। मान लीजिए हम इसको यूनिट स्टेप इनपुट दें तो इसका आउटपुट जो है इतना आएगा, CS इज इक्वल टू 1 बाई S माइनस 1 अपॉन S प्लस 1 बाई T, और इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो CT इतना आ जाएगा। अब मान लीजिए यही सिस्टम अगर हम फीडबैक में यूज़ करते तो हमने मान लीजिए इसी सिस्टम के लिए एक HS फीडबैक लूप लगा दी है। तो अब ट्रांसफर फंक्शन कितना हो जाएगा, K डिवाइडेड बाई 1 प्लस ST इंटू 1 प्लस K 1 बाई ST इंटू H। इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इस सिस्टम को यूनिट स्टेप इनपुट दे देंगे तो CS जो है इतना आएगा, और इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो CT इतना आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं पहले टाइम कांस्टेंट कितना था, T था, अब टाइम कांस्टेंट कितना हो गया है, T अपॉन 1 प्लस KH, ठीक है। पहले ओपन लूप सिस्टम में टाइम कांस्टेंट कितना था, टाइम कांस्टेंट खाली T था, अब टाइम कांस्टेंट कितना हो गया, T अपॉन KH प्लस 1।
तो टाइम कांस्टेंट 1/kh+1 फैक्टर से रिड्यूस हो गया है। और हमें ये पता है कि अगर टाइम कांस्टेंट रिड्यूस होता है तो सिस्टम फास्टर रिस्पॉन्स देता है। तो क्लोज लूप सिस्टम में फास्टर रिस्पॉन्स मिलेगा हमको, ठीक है। अब देखिए, एक ड्रॉबैक जो है क्लोज लूप सिस्टम का वो ये है कि पहले हमारा गेन कितना था, GS, राइट। अगर ओपन लूप सिस्टम है तो हमारा गेन कितना था, GS, क्योंकि सीधे RS इंटू GS हो जाता था, CS, राइट। लेकिन क्लोज लूप सिस्टम में CS कितना आता है, GS/1 + GSHS। तो हमारा गेन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो ये एक ड्रॉबैक है क्लोज लूप सिस्टम का। अब स्टेबिलिटी पे देखें तो ओपन लूप सिस्टम होगा, ओपन लूप सिस्टम है, ठीक है। ओपन लूप सिस्टम के लिए इस तरह का ट्रांसफर फंक्शन होगा। तो पोल कहाँ पर है, S = -t पर, ठीक है, इधर कहीं है। और ये क्लोज लूप सिस्टम के लिए हमने ट्रांसफर फंक्शन लिखा है, तो पोल कहाँ पर आएगा, -t + k, ठीक। तो एज दिस अफेक्ट्स द लोकेशन ऑफ द पोल, क्योंकि पोल की लोकेशन चेंज हो गई है, ठीक है, पोल की लोकेशन चेंज हो गई ना, पहले -t थी, अब -t + k हो गई है। तो क्योंकि पोल की लोकेशन चेंज हो गई है इसलिए स्टेबिलिटी चेंज हो जाएगी। इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन डिस्टर्बेंसेस, तो लाइक फ्रिक्शन, डेड जोन, सैचुरेशन एट्सेट्रा दैट इफेक्ट द सिस्टम एडवर्सली। तो इसके लिए अब हम देखना चाहते हैं कि क्लोज लूप सिस्टम में क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। तो कई तरह के डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज़, थर्मल नॉइज़ एट्सेट्रा, राइट। तो अब देखते हैं कि फॉरवर्ड पाथ में अगर डिस्टर्बेंस हो तो क्या दिक्कत आएगी, क्लोज लूप सिस्टम कैसे टैकल करेगा उसको। फॉरवर्ड पाथ में क्योंकि डिस्टर्बेंस आया है तो हम इस तरह से उसका ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे आपको पता होगा कि हमको इस इनपुट का इफेक्ट आउटपुट पे स्टडी करना है, तो हम दूसरे इनपुट को 0 मान लेंगे, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम व्हेन TDS इज द इनपुट, तो RS = 0 रख देंगे। तो ये ब्लॉक जो है इस तरह से मॉडिफाई हो जाएगा। और इसका अगर हम ट्रांसफ़र फंक्शन निकालेंगे तो वो इतना आएगा, ठीक है। अब एज्यूमिंग दैट G1 G2 H, ये जो मल्टीप्लिकेशन है, इट इज़ मच ग्रेटर देन 1, तो हम इसको इस तरह से फाइनली इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, फॉरवर्ड पाथ का गेन जो है वो अगर बड़ा हो हमारा, तो जो हमारे फॉरवर्ड पाथ के डिस्टर्बेंसेस होंगे उनका इफ़ेक्ट मिनिमाइज हो जाएगा। तो अगर G1 की वैल्यू यहाँ पे बहुत बड़ी होगी तो CS में TDS का इफ़ेक्ट कम हो जाएगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए डिस्टर्बेंस जो है फीडबैक पाथ में होता है, तो अगर फीडबैक में है तो हम उसका ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन इस तरह से बना सकते हैं, एंड दिस यहाँ से RS है, राइट। तो अगेन हमको TDS का इफ़ेक्ट स्टडी करना है, तो हम RS = 0 मान लेंगे, और उसके बाद इसको रीअरेंज करके अगर ट्रांसफ़र फंक्शन निकालेंगे तो वो इतना आएगा। अगेन क्योंकि G1 G2 H1 H2 की वैल्यू 1 से बहुत बड़ी होगी, तो हम इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे, तो TDS हमारा CS/TDS इतना आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम फीडबैक पाथ का गेन भी अगर बहुत बड़ा रखेंगे तो फीडबैक में जो डिस्टर्बेंसेस हैं उनका इफ़ेक्ट कम हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं अगर डिस्टर्बेंस जो है आउटपुट पे है, तो हमने आउटपुट पे डिस्टर्बेंस मान लिया और RS को 0 मान लेंगे, ये नया सिस्टम बन जाएगा। और RS को हम 0 मान लेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे और सॉल्व करेंगे तो ट्रांसफ़र फंक्शन इस तरह का आएगा। तो अगेन हम इसका G1 H1 क्योंकि 1 से बहुत बड़े होंगे, तो जो ओवरऑल ट्रांसफ़र फंक्शन है वो इस तरह का आएगा, ठीक है। और अब हम देख सकते हैं कि अगर हमारा फॉरवर्ड पाथ गेन और फीडबैक पाथ गेन दोनों की वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा है, तो आउटपुट पे जो डिस्टर्बेंसेस होंगे उनका इफ़ेक्ट कम हो जाएगा। थैंक यू।